भाई मोबाइल पीछे करो भाई। पूरे देश में नीट को लेकर हाहाकार मचाओ। अरे भाई मोबाइल पीछे करना को नहीं हमको को दिक्कत मत करो। केंद्रीय शिक्षा अरे तो उसको दिक्कत हो रहा है, हमको दिक्कत करेगा। एनटीए को खत्म करना चाहिए। थोड़ा सा लेफ्ट की जगह पर सुधार लो। अरे थोड़ा सा उधर लो। बिहार में मोबाइल आ रहा है, देखो मेरे सामने देखो यार, देख लो अगर गलत बोल रहा हूँ। नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय एक झूठी कहानी के आधार पर आलोक भैया हाथ उठा कीजिए। के समक्ष कुछ बात आलोक भैया उठिए। आप सब ये उठिए, आप ही बने हुए हैं। इसमें जो शख्स दिख रहा है उसका नाम कबूलनामा है। अरे कबूलनामा है। यार हाथ नीचे कर लो। हाथ नीचे करने के लिए जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है, और ये तमाम चीज होने के बावजूद आलोक भैया हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई? पत्र संख्या 440 हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है? खराब कर ले यार। सिर्फ नीच में जो बड़े बड़े लोग हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क, और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही का पूछ चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस कराते हैं। जिस व्यक्ति यादवेंदु का जिक्र होता है, उसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्यात्मक चीजें। 2020-21 में 28 जून को जल संसाधन विभाग संजय झा मंत्री जी से तारकिशोर प्रसाद नगर विकास में इनका पदस्थापन होता है, वहां सेवा देते हैं। और 30 जून 22 को उनको दानापुर और पटना पश्चिम का प्रभार सौंपा गया। मंत्री कौन थे? प्रसाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कहानी जो चाह रही है, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को बदनाम करने की साजिश की गई। क्यों? कि बड़े चेहरों को बचाना है, जो नीच में जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा। धर्मेंद्र, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, आप सब समझदार लोग, अगर इतना बड़ा घपला हुआ जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं। ये तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ही के, मैंने प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द नहीं सुना। एग्जाम वॉरियर किताब लिखते हैं, एक्चुअली उनकी पूरी सरकार स्कैम की सरकार, वो लीकेज वॉरियर है। कहाँ लीक हो, कहाँ लीकेज हो, उसमें तो लब्बो लुबाब ये है कि आपके समक्ष आप मीडिया के साथी भी ये ध्यान रखते, हम हिल नहीं रहे। 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसको एक गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मत उलझाइए, क्योंकि 25 लाख बच्चों की आह लगेगी सबको। 25 लाख युवाओं के सपनों की आह सबको लगेगी। वो सिर्फ शिक्षा मंत्री को आह नहीं लगेगी, वो तमाम लोग जो इस गुनाह में शरीक हैं, पर्दादारी कर रहे हैं। सब नीचे कर रहा हूं, बड़े बड़े नाम पर कहां से? अभी एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसने लिखा अप्रैल के महीने में कह दिया था किसी ने, भाई थोड़ा सा ढंग कीजिए ना। एनटीए से ईओयू अपने बिहार में कुछ सवाल पूछ रही है। एनटीए किस दबाव में? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी भूमिका का निर्वहन करिए और 25 लाख बच्चों के भविष्य को गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि फलाने मंत्री ने क्या कहा, चिल्लाने मंत्री ने क्या कहा, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं यहाँ बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हर कोई अपने अपने एजेंडे पर अपने आकाओं को बचाने में लगा हुआ। आपसे सवाल हो पूछिए। उप मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं उस पर सर थोड़ा इधर आ जाइए, सर थोड़ा सामने आ जाइए, सर थोड़ा सामने आ जाइए। माइक छोड़ेगा तब ना, माइक आपके सवाल का जवाब नीचे करो ना। प्रीतम जी ने फोन किया
कोशांक के ब्रैकेट में लिखा कि पत्र संख्या 440। आपसे बड़ी कृपा होगी वो पत्र लाके हमें दे दीजिए, क्योंकि टेलीफोन अभी खुद मैंने उदाहरण दिया। विजय सिन्हा जी ने कहा कि उनके कोई पीएस है प्रदीप श्रीवास्तव, वो रूम बुकिंग करते हैं, आप सब जानते हैं। मीडिया के कई साथी मंत्रियों को कहते हैं कि एक दिन के लिए रूम बुक करवा दो, और ये जो कहानी चलाई जा रही है ना उस व्यक्ति का, हमारे सरकारी मुलाजिम जो केजरीवाल जी के पीएस है उनका रिश्तेदार है, ये सरासर झूठ है, सरासर पाखंड है, और पाखंड और झूठ के हिस्सेदार आप लोग ना बनिए। परीक्षा रद्द होनी चाहिए सर, ये तो लगातार हमारी मांग है जी। पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। सिर्फ 25 लाख युवा नहीं है, उनका परिवार है, और आने वाले वर्षों के जो 25 लाख उनका भरोसा प्रधानमंत्री जी और धर्मेंद्र प्रधान के इस सिस्टम से उठ गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एनटीए खत्म होना चाहिए। एनटीए नेशनल टॉर्चर एजेंसी। किसी करो हो गया सर, खत्म कीजिए, हो गया। यादवेंद्र है उनका नाम अब लालू यादव से भी जोड़ा गया। विजय सिन्हा ने कहा कि जब अच्छा सामने हुई सर, इधर तब कई बार मिला करते सामने छोड़ दीजिए, कोई जवाब नहीं इस प्रश्न का। मैं बोल रहा हूँ नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के भैया मोबाइल मतलब एक आधार होना चाहिए। और आप लोगों से आग्रह है, विश्लेषण खुद करिए, पूरा देखिए। आपका मोबाइल धोखाधड़ी को एक गेस्ट हाउस की आधारहीन कहानी में क्यों धकेला जा रहा है? एनटीए के करप्ट लोगों को बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा है, और तमाम उन लोगों को बचाया जा रहा है जो एक जिले से आकर के पूरे देश की परीक्षा को स्कैम कर। धन्यवाद।